Good morning, all of you. Today we will start modern periodic table. इस टॉपिक से पहले हमने और सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिया है कि सबसे पहले मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को दिया। उन्होंने एक नाम दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिकली अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की है, हमने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई, ताकि हम स्टडी को इजी कर सकें, इजीली हम स्टडी कर सकें एलिमेंट की, इसलिए पीरियोडिक टेबल बनाई गई। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 क्या है, पीरियड्स हैं और 18 क्या है, ग्रुप्स हैं। जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन रोज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो वर्टिकल कॉलम्स को बोलेंगे ग्रुप और ऐसे बोलेंगे पीरियड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 तो हमारे क्या है, पीरियड्स हैं, और टोटल 1 से लेके 18 तक क्या है, ग्रुप्स हैं। अब ये ग्रुप्स, इनके एक नाम भी है कि स्टार्टिंग वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप। एल्कली मेटल का मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्योंकि जो ये पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, कि अगर हम फर्स्ट वाला ग्रुप देखते हैं तो फर्स्ट वाले ग्रुप में लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 1, चाहे शेल कितनी भी हो। शेल क्या होंगी, शेल किसे कहते हैं, शेल वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा था कि जो शेल्स होती हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोहर एंड बेरी रूल के अकॉर्डिंग। तो बोहर एंड बेरी ने ये रूल दिया था कि एक शेल के अंदर जो फर्स्ट वाली शेल है, के शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सेकेंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा था कि जो लास्ट शेल होनी चाहिए उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो हम हर एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शेल्स में रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वाली रो का करते हैं, इस वाले ग्रुप का करते हैं, तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कारण ही रिएक्शन होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लास्ट शेल में इसमें सारे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसकी वैलेंसी भी क्या होगी फिर, 1, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गिव अप करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन को गिव अप करने पे क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और पॉजिटिव आयन बनाते हैं और वैलेंसी क्या होगी, 1। तो इस तरीके से हम इस पीरियोडिक टेबल के थ्रू ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या है, वैलेंसी 1। ठीक, अब हम सेकंड ग्रुप को देख लेते हैं। जो सेकंड ग्रुप है इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसमें नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर लिथियम हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 and 2, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर हम जाते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आ जाएगा 2 8 2। लास्ट शेल में अगेन कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 2। अब आ जाते हैं कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 8 8 2। तो लास्ट शेल में अगेन कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम वैलेंसी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें ग्रुप पता है तो हम वैलेंसी बता सकते हैं, अगर हमें ग्रुप नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, वैलेंसी से ग्रुप बता सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। ऐसे भी आ जाता है कि एक एलिमेंट है जो एलिमेंट ग्रुप 2 में प्लेस्ड है, आप ये बताइए उसकी वैलेंसी क्या होगी। अगर ग्रुप 2 है तो वैलेंसी क्या होगी, 2। उसमें आपको नंबर पता होना जरूरी नहीं है, आपके लिए उसका नाम पता होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको उसकी प्लेस पता होना जरूरी है। अगर आपको प्लेस पता है कि वो किस पीरियड में बिलोंग करता है, तो पीरियड हमें बताते हैं नंबर ऑफ शेल्स। मान लो आपसे कहा जाए कि एक एलिमेंट है वो 3rd पीरियड का मेंबर है, अगर वो 3rd पीरियड में बिलोंग करता है तो उसमें 3 शेल होंगे। अगर वो 4th पीरियड में है तो 4th शेल होंगे, यानी कि आप 4 शेल होंगी। इस तरीके से आप पीरियड भी बता सकते हैं। किसके अकॉर्डिंगली बताएंगे आप, नंबर ऑफ शेल्स के हिसाब से। अगर उसका पीरियड जो है, जो पीरियड है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है।
और जो ग्रुप है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं लास्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं, वैलेंसी बताते हैं। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी किससे डिटरमाइन होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्या होगी, वैलेंसी 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी क्या होगी, 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंसी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4। 5 है तो 8 में से आपको माइनस करना है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी माइनस करके बताएंगे। लेकिन ग्रुप कैसे बताएंगे, ग्रुप बताने का तरीका ये है कि अगर ग्रुप 1 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ही उसका ग्रुप है। 2 है तो सेकंड ग्रुप है। अगर 3 है तो 3 के अंदर आपको बताना है 13 ग्रुप, उसमें 10 प्लस करना है आपको। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बीच में जो है ये जो आपके 10 ग्रुप्स हैं, ये जो 10 ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स किसके हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के। इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन से होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो एलिमेंट की लास्ट शेल, 2 शेल्स या 3 शेल इनकम्प्लीट होती है। और ये जो एलिमेंट है बाकी अलावा कौन कौन से 1, 2, 13 से लेके 18 तक, इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, ये है नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हमें जो स्टडी करते हैं 10th क्लास में वो हम इन्हीं ग्रुप्स की करते हैं जनरली, 1, 2 एंड 13 से लेके 18। बीच वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी आप हायर क्लासेस में करेंगे। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो बीच में एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और इसके अंदर टोटल मिला के कितने पीरियड बताए मैंने आपको, 7 पीरियड बताए। 7 पीरियड में जो सबसे छोटा पीरियड है वो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट हैं, केवल 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो फर्स्ट वाले पीरियड के अंदर केवल 2 एलिमेंट है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पीरियड अगर पूछा जाए तो वो फर्स्ट है। ठीक है, अगर आपसे फिर सेकंड वाले पीरियड में अगर आप देखें तो कितने एलिमेंट दिखाई देते हैं, 8 एलिमेंट। थर्ड पीरियड के अंदर अगेन 8 एलिमेंट। फोर्थ पीरियड के अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, फोर्थ पीरियड के अंदर 18 हैं। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो कितने हैं, 18। फिफ्थ के अंदर भी 18 है। लेकिन 6th और 7th पीरियड कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड है, इनमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल इस पीरियोडिक टेबल में 118 नोन एलिमेंट हैं। आगे और डिस्कवर हो जाएंगे तो और बन जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आप हम स्टडी कर रहे हैं वो 118 एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में हैं जिनको क्लासिफाइड किया जा चुका है और उनके नेमिंग की जा चुकी है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट कैसे कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनके नेम्स हैं। इन ग्रुप्स के भी एक अलग अलग नेम है, तो वो नेम भी आपको नाम से पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला क्या कहलाता है, एल्कली मेटल ग्रुप। सेकंड ग्रुप है एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है, तो ये है बोरोन फैमिली, दिस इज कार्बन फैमिली, दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, दिस इज ऑक्सीजन फैमिली, दिस इज हेलोजन फैमिली, और ये है इनर्ट गैसेस का ग्रुप। ग्रुप 18 को कहते हैं इनर्ट गैसेस ग्रुप। तो आपको नेम से भी पता होना चाहिए। कौन कौन से नेम बताए मैंने, फर्स्ट नेम है एल्कली मेटल ग्रुप, सेकंड हो गया आपका एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, 13 ग्रुप हो गया आपका बोरोन फैमिली, फिर 14 हो गया कार्बन फैमिली, 15 हो गया नाइट्रोजन फैमिली, 16 हो गया ऑक्सीजन फैमिली, फिर 17 हो गया आपका हेलोजन फैमिली, और 18 हो गया इनर्ट गैसेस का ग्रुप। इनर्ट गैसेस का ग्रुप या जीरो ग्रुप या फिर उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप 18 क्या है, इनर्ट गैसेस हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि उनकी लास्ट शेल कंप्लीट होती है। उनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अगर लास्ट शेल कंप्लीट है तो वो क्या करेंगे, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा घर पूरा है तो हम फिर दूसरे से लेने का कोई जरूरत नहीं है ना। तो अगर हम क्यों, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट क्यों करता है रिएक्शन, इसलिए करता है कि उसे इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, यानी वो स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबिलिटी कब आती है, जब उसका लास्ट शेल कंप्लीट होता है। तो अगर लास्ट शेल एलिमेंट का कंप्लीट है तो तब वो क्या कहलाता है, इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और अगर वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हम उसको अटेन करना चाहते हैं। ठीक है, उसको अटेन करने के लिए चाहे हमें गिव अप करने पड़े इलेक्ट्रॉन या हमें लेने पड़े, दोनों तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है, या फिर शेयरिंग करनी पड़े। तो तीनों तरीके से हम क्या कर सकते, क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें कंपाउंड फॉर्म होते हैं। वो केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनकी जो होती है उसको लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए होती है। आपने आयनिक कंपाउंड पढ़े भी थे कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में मैंने आपको पढ़ाया था
कि जो सोडियम होता है उसके अंदर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन होता है उसके अंदर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे आयनिक बॉन्ड बना था कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम वो क्या करता है, गिव अप कर देता है, और जो क्लोरीन होता है उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो इस तरीके से दोनों आयन फॉर्म हो जाते हैं, एक कैटायन फॉर्म होता है और एक एनायन फॉर्म होता है, और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं सोडियम क्लोराइड। तो वो क्या है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ही हमने कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, 1 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर आपस में भी बॉन्डिंग करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी वो दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोई किसी को गिव अप नहीं करता, कोई किसी से लेता नहीं है, तब क्या होता है, शेयर कर। तो ये क्या है, ये वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी डिटरमाइन होती है। यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी, कि टोटल मिला के 3 ग्रुप्स हैं, इनकी एक नेम है, वो नेम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए नेम्स भी हमें पता होनी चाहिए। और लॉन्गेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, वो मैंने आपको बताया। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम, अगर हम ग्रुप्स में इधर से इधर चलते हैं, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस, किस किस चीज में चेंज होता है, और अगर हम पीरियड्स में चलते हैं इधर से इधर तब क्या चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट क्या चेंज आते हैं, वो सारे हमें एक एक करके स्टडी करने। पहले कल मैंने आपको ग्रुप्स याद करने के लिए दिए थे, तो वो ग्रुप्स मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट ग्रुप जो मैंने आपको नाम बताया था, फर्स्ट ग्रुप था हमारा एल्कली मेटल्स ग्रुप। अल्कली मेटल ग्रुप के अंदर क्या है, जितने भी लास्ट शेल कैसा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका नेम मैंने याद करने को आपको बताया था, हेलिन यानी कि रब से परियार, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। आपको नेम, केमिकल नेम याद करने हैं इसकी। और फिर आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये आपका क्या हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया एल्कली अर्थ मेटल। अब हम आ जाते हैं ग्रुप 13 पर, हमें 13 ग्रुप को याद करना है। तो ये आ जाता है बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ठीक है। तो बैगन, आलू, गाजर इन थाली, या बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थोलियम। तो ये आपके क्या हो गया, ग्रुप हो गया 13। इसका क्या है, बोरोन फैमिली, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बोरोन। फिर आ जाते हैं हम कार्बन फैमिली पर, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कार्बन। तो ये क्या है, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली के अंदर क्या सबसे पहला है, इसे है कहीं शिवजी सुन पार्वती, कहीं शिवजी सुन पार्वती, ठीक है। तो ये जो है कार्बन फैमिली है, इसमें हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ये आपको इसके नेम, केमिकल नेम भी लर्न करने। अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन फैमिली पर। नाइट्रोजन फैमिली क्या है, ये है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। याद करने का तरीका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक। तो ये हो गए इनके केमिकल नेम। फिर आ जाते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या है, ओ सबसे टीपो, ओ सबसे टीपो। ये हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए, केमिकल नेम। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में क्या है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। याद कैसे करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिन। नेम क्या है, हेलोजन फैमिली। अब हम आ जाते हैं ग्रुप 18 पर। ये क्या है, इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। इनर्ट गैसेस वो जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, इनर्ट गैसेस। तो इसके अंदर हो गया हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक। तो यहाँ हो गया हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये इसके नेम हो गए। तो हमें केमिकल नेम पता होने चाहिए, सिंबल पता होने चाहिए। अभी हम जो आज याद करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ, आपको जो याद करना है, आपको लर्न करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड मैंने कल आपको दिए थे लर्न करने के लिए। आज आपको फोर्थ और फिफ्थ पीरियड याद करेंगे, और ये 3 ग्रुप्स याद करेंगे, 14, 15, 16, 17।
ठीक है, 14, 15, 16 तक कर लो, कल 2 ग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो आपको आज पीरियड भी याद करना है। कौन सा पीरियड याद करना है? 4th पीरियड याद करना है। तो 4th पीरियड को याद करना है आपको। कहाँ तक याद करना है? स्टार्ट हो रहा है ये पोटेशियम से और खत्म हो रहा है क्रिप्टन पर। ठीक, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है पोटेशियम का कितना होता है? यहाँ पर एटॉमिक नंबर पोटेशियम का होता है 19। ठीक है, तो 19 से स्टार्ट हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि जो लास्ट वाली शेल है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर से इधर चलते हैं, अब ये अरेंज है एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम देखते हैं, जब हम इधर से इधर मूव करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, एक पीरियड में जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर हम वैलेंसी को देखते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड की 2, थर्ड की 3, थर्ड आ गया यहाँ पर, थर्ड की 3, फिर हो गया फोर्थ की 4, फिर 5 की क्या आ जाएगी? 8 माइनस 5। जो 15 ग्रुप है उसकी क्या आएगी? 8 माइनस 5, तो वैलेंसी 3 होगी। फिर 16 ग्रुप में आ गया 8 माइनस 6, तो वैलेंसी क्या हो गई आपकी? 2। फिर 17 ग्रुप के अंदर क्या हो गई वैलेंसी? 1। और फिर 18 ग्रुप में वैलेंसी हो जाती है 0। तो पहले क्या करती है? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, मगर वैलेंसी क्या होगी? पहले इंक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो आज हमने ग्रुप्स का पढ़ा, पीरियड्स का पढ़ा। आज आपको कल जो याद करना है, यहाँ तक का आपको ये जो थर्ड वाला पीरियड है, 4th पीरियड है, ये आपको याद करके आना है 4th पीरियड को। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने आपको कल लर्न करने के लिए दी। ठीक है, और ग्रुप्स याद करके आना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।